सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से लव गेमिंग नामक चैनल पर। आज हम खेल रहे हैं सपेड़ों का मैप, बोले तो सैनॉक खेल रहे हैं आज हम। अगर आज का गेम प्ले आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम हमेशा की तरह इरेंगल में पोचिंकी और सैनॉक में बूट कैंप उतर चुके हैं। बूट कैंप अगर आप, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, अगर आप बूट कैंप क्लियर कर देते हो 10 में 9 बार तो आपका क्लोज रेंज बहुत ओपी है। इसका मतलब आप बहुत ओपी खेल लेते हो। सैनॉक का बूट कैंप बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना। और ये देखिए, एक बॉट भैया हमें अपना किल देने चले आते हैं, हम इनको ठिला देते हैं बहुत ईजी से, इनकी हम टीपबाजी कर देते हैं। अब यहाँ देखो हम लोग कर देते हैं गाइस, आपको मालूम है, हमें लौंडे देखते ही हम कर देते हैं पुष्पा। और हम चढ़ गए हैं सैनॉक की मेन बिल्डिंग, बूट कैंप की मेन बिल्डिंग में। यहाँ लौंडा पता नहीं कहाँ कहाँ है, कितने लौंडे, बहुत लौंडे हमें लग रहा है। ये देखो भैया जी ने अभी एक को हरा हरा पतवाया और ये अंदर भाग गए। हमें लग रहा होता है बहुत ज़्यादा डर, कहीं हमको पेल ना दे। हम यहाँ से थोड़ा ले रहे होते हैं टीपीपी, क्योंकि हम बहुत कम खेलते हैं ये मैप और हमें मालूम भी नहीं है। सामने 3-4 कमरे दिख रहे हैं, कौन से कमरे में। हमारे जन भैया को हम कहते हैं, भैया जी आप प्लीज़ क्रॉस करिए, हम आपको कवर देंगे, हमें मालूम तो चलेगा। यहाँ यहाँ इधर है माँ चोर, इसको पकड़ो। इसको हम भाई देखो कैसे पेलेंगे, अभी देखो कैसे पेलेंगे। देखो हमारी, और ये भैया जी हमारे पीछे कूद जाते हैं और इस तरफ से आ रहे होते हैं। हमको इतना साउंड आ गया है और ये देखिए भैया अचानक से ऊपर आए और हमने इनको पेल दिया थॉमसन से। और अब हम इनका थोड़ा माल पानी उठाएंगे M4। कोई बात नहीं भाई, हम सैनॉक कभी कभी खेलते हैं लेकिन हम तब भी पेल लेंगे, सबको पेल देंगे। तुम्हारा भाई बूट कैंप क्लियर करके दिखाएगा देखो। और हम अपना पिंक डीले चेक कर रहे होते हैं। हमारे जयंत भैया सामने एनमीज अहेड दे देते हैं लौंडे, और हमें भी लौंडा दिख जाता है, हमारे ऊपर बम फेंकता है साला हरामी। और इसका बम हमारा कुछ भी ना उखाड़ सका। अब देखो हमने एक बम खींचा है, पूरा मंतर अंतर पढ़ के हम फेंक रहे हैं, शायद इसके पेट में दर्द हो जाए। और ये देखो भाई कैसे ही पेला है। अब हम लोगों ने गाइस कर दिया है बूट कैंप क्लियर 2v4 में। और हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज आइस, देखते हैं लौंडे कहाँ मिलते हैं। एक तो यहाँ भाई डर बहुत ज़्यादा लगता है, कौन सा पेड़ा कहाँ से डस ले बिल्कुल। और हमें ऐसे लगता है सामने लौंडा, इसलिए हम लेट जाते हैं। अगर यहाँ आपको बचना है तो एक पत्थर के कवर में लेटो और तुरंत घास में लेट जाओ जैसे कोई स्प्रे मारे। और हमारे जयंत भैया को यहाँ कोई नॉक कर देता है, हमारे जयंत भैया को कोई सपेड़ा डस लेता है। हम बोल रहे होते हैं जयंत भैया को, भैया कवर में रह के खेलो, लेकिन नहीं भैया जी हमारे ओपन में थे और इनको किसी सपेड़े ने डस दिया है। कोई बात नहीं हमारे इनको देखिए फिनिश भी कर दिया हमारे जयंत भैया को। और ये देखो गाइस लौंडे आ रहे हैं ओपन में, कोई बात नहीं, हम सपेड़े नहीं हैं, हम एक नॉक करेंगे, दूसरा नॉक करेंगे। और इधर हमारे क्लोज में भी एक स्क्वाड आ जाती है, हमारी गांड रही होती बहुत ज़्यादा फट, क्योंकि 1v पता नहीं कितनों का मुकाबला है। हमारे पास 4 लौंडे, सामने भी लौंडे लौंडे पता नहीं। ये देखो भैया जी अंदर आते हैं, बहुत तगड़ा जिगल दे रहे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको हम पेल देते हैं। और पता नहीं इसका दूसरा लौंडा कहाँ है। अरे भैया, तो गाइज आपने देखा ही हमको कैसे पिछले मैच में रौंदा गया है, हमको कुत्ता बना दिया गया था सैनॉक में। 1v8 था या 1v15 था, हमें नहीं मालूम क्या था, लेकिन जो भी था ख़राब था, एक बुरा सपना था और वो ख़त्म हो चुका है। और हम फिर से अपने वापस मैप आ चुके हैं इरेंगल। और हमारे अक्षर भैया ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। सैनॉक उनका डाउनलोड नहीं था, इसलिए हमें मजबूरी में इरेंगल स्टार्ट करना पड़ा। और जॉर्जो पुल में लौंडे नहीं उतर रहे हैं 2-3 बार से, और ना ही पोचिंकी आ रहे हैं लौंडे। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें लग रहा है सैनॉक में चले जा रहे हैं, वीनामार में चले जा रहे हैं, इसलिए हम देखिए शायद कुदा देते हैं। लिपोका में एजेंट भैया कहते हैं शायद छोटी जगह में लौंडे आ जाए। अरे वाह, 2 स्क्वाड, वो भी लिपोका में, साला गन मिलता नहीं, इधर 2 स्क्वाड आ रही हैं। पहले घर में घुसते हैं, हमको मिलता है इंजेक्शन। भैया इंजेक्शन का हम क्या करेंगे बताओ, वो तो लौंडे हमारी गांड में लगा ही देंगे अपनी गोली के साथ चिपका के। अगर हमको गन नहीं मिलेगा हम बहुत 20-25-30 घर खोल देते हैं लिपोका के। हमें एक भी गन नहीं मिलता है, खाली शॉर्ट गन और शॉर्ट गन। कोई बात नहीं, हम शॉर्ट गन से लौंडा पेल सकते हैं। अरे वाह भाई, ऊजी मिल गए भाई। ये दिखने में देखो भाई चाहे छोटी है, लेकिन क्लोज में लौंडा फाड़ देती है भाई, समझ रहे हो ना। अगर क्लोज में कोई आ जाए तो बिल्कुल 20 से फाड़ डालेगी। और हम कहते हैं चलो भैया पुश करते हैं। अबे पुश करते ही हमारे देख रहे हो अक्षत भैया इतने जोश में आ जाते हैं कि घुटनों में आ गए। मतलब लौंडा दिखते ही ये लोग घुसते हैं और इनको लौंडे ने कर दिया पहली बार घुटनों में। हमने कोई बात नहीं अक्षत भैया तुम कवर में आओ, हमने कहा जयंत भैया कवर देना। हम इनकी गांड में हाथ लगा, हमें लगता है लौंडा हमारे ऊपर पुश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जयंत भैया ने इनकी कर दी टीपबाजी पीछे से। और हम अक्षत भैया गांड को हाथ लगा रहे होते, कोई बात नहीं अक्षत भैया, हो जाता है कभी कभी, लौंडे पेल देते हैं। और हमने इनको टीपबाजी कर दी एक लौंडे की। और ये देखो भैया जी हमारे सामने हमको आ जाते हैं फुटप्रिंट, माखन चोर मुंडी कर अंदर। ये देखो सबका पापा, इनको नहीं मालूम इनके पापा हम हैं। और इसका एक लौंडा में नेड मारता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कुणाल भैया को भी पेल देते हैं। और यहाँ पर हमारे हिसाब से लिपोका हो जाता है क्लियर। लिपोका में हम लोगों ने गाड़ दिया अपना झंडा और हम लोग आ चुके हैं रश करने के लिए।
देख रहे होते हैं। और हमारे जयंत भैया ने किया होता है गुरुजी वाला ग्लिच रूनिक मोड में। और ये देखिए हम लोगों ने सब ने कर लिया है ग्लिच। और ये देखिए लौंडे को ओपन में हम लोग दिख नहीं रहे होते, लेकिन लौंडा हमको दिख रहा होता है। देखिए हम कार में ऐसा स्प्रे पेलते हैं, हमारे अमन भैया हो जाते हैं नॉक बिल्कुल। अब इनके पेट में हो गया दर्द और इनका लगेगा थोड़ा सा माइनस, क्योंकि अलाइव है 30। और ये देखिए ये इनको भी पेला, लेकिन अक्षत भैया ने हमारा किल झेल दिया पक्का। इन्होंने नॉक होने के बाद अमन भैया ने उनकी गांड में उंगली कर करके उनको बुलाया होगा कि भैया आ जाओ कोई नहीं है कोई नहीं है, लेकिन वो भी बेचारे पेल लिए गए। ये नहीं उनको सुकून से खेलने दे। और लौंडे बचे हैं 13 और हम लोग लौंडे ढूंढ रहे होते हैं बहुत बेसब्री से। हमारा नंबर 4 पता नहीं कौन, हम कहते हैं भैया बैठ जाओ, कह रहे नहीं भैया आप लोग गाड़ी में नहीं बैठेंगे। हमारे अक्षत भैया के साथ लगता है हमारे नंबर 4 भैया कोई विवाद हो जाता है, इसलिए गाड़ी में नहीं बैठते हैं। अक्षत भैया को कुछ बोल देते हैं या कुछ होता है, अक्षत भैया कहते भैया ना बैठा लो गाड़ी, हमने कोई बात नहीं। बहुत तगड़ी बहस हो जाती गेम के बीच में। अरे लो अक्षत भैया ने फाड़ दिया इनको। अक्षत भैया से विवाद मत करो भैया, हमने बोला था अक्षत भैया पेल देते हैं, तुम गुस्से में आके लौंडों को पेल देते तो तुम तो हमारे टीममेट हो, तुम्हें पेल देंगे समझो। उनको अपनी मेरिट पे कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ा लेंगे मेरिट। और यहाँ पर हमारे जयंत भैया को एक लौंडा दिख जाता है और हम ऐसे थोड़ा लेट जाते हैं, सैनॉक वाली फीलिंग ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैनॉक वाली फीलिंग नहीं आती हमारी, यहाँ आती है हमको गांड फटने वाली फीलिंग। हम इसलिए वापस उठ जाते हैं, दोबारा से सैनॉक वाली फीलिंग ले रहे होते हैं, रेंग रेंग के थोड़ा मज़ा ले रहे होते हैं। जैसे हम पिछले मैच में पहले जाते हैं वैसे ही। कोई बात नहीं, ये सैनॉक नहीं ये रेंगल है। इधर घासें बहुत छोटी छोटी हैं दिख जाते हो। ये देखो भैया जी एक आ जाते हैं लौंडा, अक्षत भैया हमको कॉल देते। ये मैं देख रहे हो तुम क्या उड़ा उड़ा गाड़ी कहाँ से ला रहे हो भैया, आराम से खेलो। हमारे जन भैया हमको कॉल देते भैया पास में एक लौंडा आ गया, गाड़ बहुत ज़्यादा फट रही है हमारी नहीं उसकी, इसलिए आप भी चले आओ फटाफट। हमने कहा 2 मिनट रुको, जैन भैया आ रहे हैं। जैन भैया हमें बताते हैं कि ये लौंडा ये ब्रोकन में खड़ा है। हमने कहा कोई बात नहीं जैन भैया, ये देखो जैन भैया ने हमारे किया एनमीज अहेड। हमने कहा कि बम फेंकते हैं, मंत्र पड़ के शायद फट जाए। हमने पूरी तरीके से 20-25 मंत्र पढ़ दिए इस बम में, और मंत्र पढ़ते ही भाई देखो लौंडे जाते हैं फट। हमने मंत्र पढ़ा नहीं, लौंडा गया डाउन हो गया। हम कहते हैं देखो शायद इस घर में और भी लौंडे, जैन भैया कह रहे हैं। हमने देखो पूरा कुक करके नेट फेंकते हैं, लेकिन वह लौंडा वो घर का कमरा छोड़ देता, नहीं तो वो फट जाता। एक बम और भरते हैं की कोशिश करते हैं, शायद इससे फट जाए, लेकिन इससे भी नहीं फटता है। अब पता नहीं, हमारे अक्षत भैया पेल देते हैं ऑक से उसको। हमने कोई बात नहीं अक्षत भैया बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा पेल रहे हो, बहुत बढ़िया। अब लौंडे बच्चे होते हैं गाइस, देखिए होना तो चाहिए था 4v4, लेकिन हमारे अक्षत भैया ने एक अपने टीममेट को पेल दिया है। अब हो गया गाइस मुकाबला 3v4। जब उसको पेला था हमारे टीममेट को तब वहाँ लौंडे नहीं था। अब ये देखो यहाँ वॉल आ गई तो ये लौंडे आ गए थे, और एक डीपी के स्प्रे में हम दोनों को ले जाते हैं। मतलब भाई डीपी ओपी गन है, डीपी से अच्छा 4x किसी भी गन में चलता ही नहीं है। और हम लोगों ने कुल मिला के लौंडों को अपने सैनॉक का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मैप है, यहाँ जो भी आएगा उसकी इस तरह यूँ पेटी चमकी होगी, इरेंगल में वही बड़ा होगा जो लव भैया के साथ खड़ा होगा, वरना इस तरह यूँ पेटी में पड़ा होगा। कल गुरुजी ने हमको ये बात सिखाई थी और हम पूरी तरह से ये बात मान भी रहे हैं, सही बात सिखाई थी। और एक लौंडा और हो जाता है प्ले जोन से नॉक। अब एक लौंडा पता नहीं कहाँ होता है, मतलब उसका टीममेट एक नॉक हो गया और एक ही बंदा लौंडा बचा होता है। अब मालूम नहीं वो लौंडा होता कहाँ है हम लोग को। मतलब हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, मतलब पूरा मैप घूम लेते हैं, वापस से सवरनी वरनी पोचिंकी उचिंकी चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि लौंडा दिख जाए कहीं, पता नहीं कहाँ बॉट हॉट ना हो। शायद लगता है ना आखिरी लौंडा प्ले जोन से मर जाता, अगर ना दिखे तो हमारे अक्षत भैया कहते हैं चलो भैया पोचिंकी देख के आए, शायद लौंडा मिल जाए। कोई बात नहीं, हमने कहा अक्षत भैया रुको, शायद लौंडा ये कहीं ना लेटा हो, घर वर में ना हो, पता नहीं कहाँ हो। और हमारे यहाँ इसी घर में लौंडा होता दे देता है फुटप्रिंट। और ये देखो प्री फायर मार रहे हैं। चलो अगर गाइज आपको गेम प्ले आज का पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।